गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था 2 × 2 कोटि के किसी अवयव का व्युत्क्रम प्राप्त करना। आज हम सीखेंगे 3 × 3 कोटि के किसी अवयव का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको। अब सबको हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि अगर किसी भी अवयव को व्युत्क्रम में बदलना हो, वह भी प्रारंभिक विधि से, प्रारंभिक संक्रिया से, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उस पद को a बराबर i इंटू e के रूप में मान लेते हैं। जब हम इसे a बराबर i इंटू e के रूप में मानेंगे तो a के स्थान पे e की वैल्यू रखेंगे, i के स्थान पे ये जो i है ये तत्सम काव्य होता है। अगर ये 3 × 3 कोटि का है तो ये तत्सम काव्य भी कितने का रखेंगे, 3 × 3 कोटि का, और a को a ही रहने देते हैं। इसे सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जो i है वह हमें यहाँ प्राप्त हो जाए, ताकि ऐसे कंडीशन में ये यहाँ i प्राप्त होगा तो यहाँ पे जो अवयव चेंज होके आएगा वह a इनवर्स होता है, और यही हम तुलना करके आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए हमने इसको टारगेट किया है। देखिए यहाँ पे एक आपका अवयव है और इसे हमें बनाना है, तो हम सबसे पहले इसे i इंटू e के रूप में लिखेंगे। तो a तो ये ही है, और i यहाँ पे हम रखेंगे 1 1 1 0 0 0 0 0 0, और इंटू कितना हो जाएगा बाबू, a। अब हमें क्या करना है कि ये जो भी पद है वह हमें यहाँ लाना है, यानी हमें यहाँ पे 1 है तो 1 रहना चाहिए, ये 3 के स्थान पे 0, इस 3 के स्थान पे 0, 1 0 होना चाहिए, 4 1 हो जाना चाहिए, 3 0 हो जाना चाहिए। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, हमको हूबहू ये यहाँ ला देना है, तो ये चेंज होके यहाँ आएगा और यही a इनवर्स होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है बाबू 1 है, लेकिन इसको हमें 1 ही रखना है। ठीक, लेकिन 3 को कितना कर लेना है, 0 कर लेना है। इस 3 को क्या कर लेना है, 0 कर लेना है। इस 1 को क्या कर लेना है, 0 करना है। 4 को कितना करना है, 1। इस 3 को कितना करना है, 0। तो जाहिर सी बात है, तुम यहाँ देख रहे हो कि अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0। 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1। 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। आसानी से आ जा रहा है। तो हम रिप्लेस करते हैं। आपको पता है कि जो क्षैतिज लाइनें होंगी इनको हम क्या कहते हैं, पंक्ति। क्या कहते हैं, पंक्ति या रो। तो चलिए यहीं से हम इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या कर दें कि R2 को चेंज करें। किसको चेंज करें, R2 को। तो R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1, यानी R2 के स्थान पे हम R2 माइनस R1 रख रहे हैं। अगर हम इधर इस संक्रिया को करेंगे तो इस वाले में भी संक्रिया को करना है। अच्छा, ये तो चीज हमारा हो गया। हम चाहे तो एक साथ दो संक्रिया ले सकते हैं, जैसे हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम क्या करें कि R3 को भी चेंज कर दें। किसको बाबू, R3 को भी चेंज कर दें, और R3 के स्थान पर R3 माइनस R1 कर दें। क्यों हमने ऐसा सोचा, क्योंकि हम जानते हैं कि R3 के स्थान पर अगर 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 1। सही है। अब हम इसको फॉलो करेंगे। फॉलो करेंगे मतलब मानों को पुट करेंगे। याद रखिए, जिसको रिप्लेस नहीं करना उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसे ही छोड़ देना आपको। यहाँ पे क्या है, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। R2 को रिप्लेस करें, 1 में से 1 जाएगा तो देखिए ध्यान से, पहले जो चेंज नहीं हो रहा उसको लिख लो, 1 3 3, है ना बाबू। इधर वाला भी नहीं जो चेंज हो रहा है उसको जैसा है वैसे लिख लो, 1 0 0, लेकिन ये वाला चेंज होगा, है ना। तो R2 के स्थान पे क्या लिखना है, R2 माइनस R1। R2 क्या है, 1, 1 में से 1 गया तो 0, 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से 3 गया तो 0, रिप्लेस हो गया। इसमें भी रिप्लेस कर लो। यहाँ पे क्या करना है कि R2 में से R1 को घटाना है। 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, और 0 में से 0 घटा दिया 0। अब R3 को चेंज करना है, तो R3 के स्थान पे क्या लिखना है, R3 माइनस R1। तो R3 तो यही है ना, तो 1 में से 1 अच्छा R3 माइनस R1 है तो यहां से घटाएंगे। 1 में से 1 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से 3 गया तो 1, कोई दिक्कत। अब इसमें भी ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, R3 क्या है, 0, 0 में से 1 गया तो -1, 0 में से 0 गया तो 0, और 1 में से 0 गया तो 1। ठीक, अब आपका आधा कार्य यहाँ पे पूरा हो चुका है, क्योंकि आपको जो करना था, देखिए ये 1 0 0 0 0 1 1 आ गया। बस इस 3 को क्या कर देना है, 3 को 0, और इस 3 को भी क्या कर देना है, 0। ये कैसे होगा, तो ये अब यूं होगा, देखिए ध्यान से, अब यूं होगा कि अगर हम ऐसा करें कि R
1 के स्थान पर R1 माइनस 3R2 कर लें। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि R1 में से जब आप ये देखिए 1 में से 0 घटाओगे, अरे 3 गुणा होगा तो 0 ही होगा, तो 1 ही रह जाएगा। अच्छा, R1 के स्थान पे कितना है यहाँ पे 3 और -3 इंटू R2 का मान है 1, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ये पद हो जाएगा 0 और ये 0 नहीं होगा, बाद में हम 0 कर लेंगे। तो हम इसको यहाँ पे देख लें। R1 क्या है आपका 1, R1 कितना है 1, -3 इंटू R2 कितना है 0, तो 1 ही तो होगा। ठीक, इसको भी चेंज करो। यहाँ R1 कितना है बाबू 3, -3 इंटू R2 कितना है 1, तो 3 में से 3 गया तो क्या लिखेंगे 0। लेकिन इस वाले में नहीं होगा, R1 कितना है बाबू 3 और -3 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 3। ठीक, अब ये 0 1 0 0 0 1 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी तो चेंज होगा, R1 इसमें चेंज किया हमने, तो R1 को चेंज करना पड़ेगा। R1 कितना है बाबू, R1 है 1, -3 इंटू R2 कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 और 3 कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत? अब देखो R1 कितना है यहाँ पे 0 और -3 R2 का मतलब हुआ कि -3। अब R1 का मान ये तो सब 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखते चलो, ये तो चेंज हो नहीं रहा, तो जैसा है वैसे लिखेंगे -1 1 0 -1 0 1। अब इंटू हो जाएगा e। अब अगले प्रक्रम में हमें क्या करना है, इस 3 को कितने में बदल देना है 0 में। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसको 0 में बदलना। ऐसे दिख भी रहा है आपको कि इस 3 को अगर 0 में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे R3 से। किससे? R3 से। अच्छा, कैसे रिप्लेस करोगे देखते चलो। तो यहां से हम इसको मिटा देना है। ठीक, यहां देखना कैसे रिप्लेस करोगे। तो तुम क्या करने वाले हो कि हम जानते हैं इस 3 को 0 करना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो हम चेंज कर रहे हैं R1 को, और R1 रिप्लेस्ड बाय लिखेंगे R1 माइनस 3। इस बार हम R3 लिख रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि R3 का मान 1 है और जैसे ही R1 के स्थान पे 3 लिखेंगे -3 गुणे R3 का मान 1 रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि R1 के स्थान पे क्या है बाबू, यहाँ पे 1 और -3 R3 0, तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे R1 कितना है 0 और R3 भी 0, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे R1 कितना है 3 और -3 R3 कितना है 1, तो ये हो जाएगा आपका 0। अब बाकी को तो चेंज करना है नहीं, तो 0 1 0 0 0 1 बराबर हो जाएगा आपका। इसको हम देखते हैं, इसमें भी चेंज करना पड़ेगा हमको। तो चेंज कैसे करेंगे, R1 का मान कितना है, ये अब मिटा दे रहा हूं मैं। R1 का मान कितना है यहाँ पे 4, -3 इंटू R3 कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। उसके बाद से यहाँ देखो R1 कितना है -3 माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू R3 है 0, तो ये हो जाएगा -3। अगले वाले में देख लो R1 कितना है, तो ये है 0 -3 R3 कितना है 1, तो ये हो जाएगा -3। बाकी जो जैसा है वैसा लिखेंगे, -1 1 0 -1 0 और 1 और इंटू कितना हो जाएगा 1। अब तुमने पाया कि तत्समक अवयव है कि नहीं है, 1 1 1 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये I है, ये बराबर ये A है, तो जरूर ये A इनवर्स से गुणा हुआ है तभी तो I आया है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे I बराबर A इनवर्स इंटू A से तुलना करने पर A इनवर्स हमारा होगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ठीक, अगर हमको ये लगे कि नहीं हमारा प्रश्न सही है या गलत है, तो हम क्या करते हैं कि A इनवर्स में A का गुणा करा करके देखेंगे। यानी A इनवर्स ये है ना, इसमें A जो था उसका गुणा कराएंगे और देखेंगे क्या हुआ, I आ रहा है, यानी कोई तत्समक अवयव प्राप्त हो रहा है। अगर प्राप्त हो जाता है तो सही है, अन्यथा गलत है।